क्या आपको पता है कि लगभग 10,000 सालों से पहले ही मानव ने कृषि करने की प्रारंभ की है और इस कृषि से ही मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है और कृषि से ही मानव की लाइफस्टाइल जो है एक सभ्यता रूप में बदल गई। पूरी दुनिया में फैली हुई ये 40% खेत है और ये टुकड़ों में बांटी हुई है और जिसका सामना हम सब आजकल कर रहे हैं। हम सब विवश हो जाते हैं कि अपनी बढ़ती हुई आबादी को देखकर हम स्वस्थ आहार कैसे पहुंचा सकते हैं और इसका एकमात्र सल्यूशन है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कि कृषि क्रांति। कृषि जो है बारिश और मौसम के ऊपर ही डिपेंड रहता है और बारिश और मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसका मतलब है कि हम खेतों को विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे करने से पर्यावरण की स्थितियां कमज़ोर होंगे जो कृषि को सक्षम बनाती है। इसके बजाय अगली कृषि क्रांति को हमारी मौजूदा खेतों से ही दीर्घकाल के लिए उत्पादन और बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वह भी जीव विविधता की रक्षा और पानी की बचत करते हुए और प्रदूषण ग्रीनहाउस गैसेस स्व प्रदूषण को कम करते हैं। तो भविष्य के खेत कैसे दिखेंगे? यह ड्रोन उस दिशा के हिस्सा है कि जो नीचे की फसलों की निगरानी करता है। यह खेत अनियोजित लग सकती है लेकिन इसकी भूमि की उपयोग की रचना अधिक ज्ञानपूर्वक की गई है जो फसलों को और जंगल की आवाज़ों को साथ जोड़कर परस्पर जुड़ती है। घूमते हुए खेत रोबोट के एक दल का लक्षित रूप में खाद डालना है। मिट्टी के अंदर सैकड़ों सेंसर जानकारी एकत्र करते हैं। पोषक तत्वों और जल स्तर के बारे में यह जानकारी अनावश्यक पानी के उपयोग को कम करती है और किसानों को बताती है कि कहाँ अधिक और कहाँ कम खाद का उपयोग करना है। पूरे खेत में धड़क कर प्रदूषण करने की बजाय लेकिन भविष्य के सभी खेतों में यह सेंसर और रोबोट नहीं होंगे और यह तकनीक हमारे फसल को ऐसे तरीकों से बनाने में मदद करने के लिए बनाई गई है जो पर्यावरण के साथ काम करने की उसके विपरीत स्थानीय परिस्थितियों को तंत्र की बारीकियों के ज्ञान देते हैं और कई किसानों के लिए कम लागत वाली कृषि पद्धतियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह मदद करती है और वास्तव में ऐसी पद्धतियाँ कहीं पहले से ही उपयोग है और जैसे जैसे अधिक मात्रा में इसकी उपयोग करने जाती है तब से उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा और इसी तकनीक को कई देशों में लगभग उपयोग करके कितने देशों ही लाभ पाए हैं। जैसे कोस्टारिका में किसान ने खेतों को जंगली आवास के साथ इतनी सफलता से परस्पर जोड़ा है जिससे उन्होंने राष्ट्रीय वन आवरण को दुगना करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह वन्य जीवों के लिए भोजन और आवास प्रदान करता है और साथ ही जिन पक्षियों और कीड़ों को यह खेत आकर्षित करते हैं उनसे प्राकृतिक परागत और कीट नियंत्रण होता है जिससे भोजन का उत्पादन करते हुए पृथ्वी को पुनर्स्थापना होती है और यही टेक्निक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बांग्लादेश कंबोडिया जाम्बिया में भी यूज़ कर रहे हैं। इससे वह अपने खेती को बहुत सुधारन लाए हैं और हमारे देश में इसी एडवांस टेक्निक को भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि कृषि में क्रांति लाने के लिए उच्च तकनीक इस्तेमाल करने के लिए जलवायु को और कृषि के लिए संरक्षण उन्मुख तरीके के आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं और बड़े उत्पादों का
इन तकनीक को कार्यनिर्भर करने के लिए निवेश करना होगा। इस बीच छोटे पैमाने में किसानों के लिए कम लागत वाली विधियों की विस्तार करना होगा। भावी कृषि की इस दूरदर्शिता को अधिक फल सब्जी आधारित आहार और खाद्य हानि और उपस्थिति में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए एक वैज्ञानिक बदलाव की भी आवश्यकता होगी, जो कि दोनों ही धरती पर दबाव कम करेगी और किसानों को उनके पास उपलब्ध साधनों से अधिक कार्य करने में सक्षम बनाएगी। तो हम पृथ्वी की पर्यावरण की सीमा की भीतर मानवता का पोषण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ त्रुटि होने की बहुत ही कम गुंजाइश है और इसके लिए अभूतपूर्व वैज्ञानिक सहयोग और हमारे खेतों की समायोजन की आवश्यकता भी है।